नमस्कार दर्शकों, बनारस में आप जैसे जानते हैं कि हर चीज ही मशहूर है। यहाँ पर जो चीज आ जाती है वो मलइयो हो या फिर पान हो या फिर साड़ी हो, सब चीजें मशहूर है, पर यहाँ के लोग भी उतने ही मशहूर हैं। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सिगरा पे ही हैं, और यहाँ पर हमारे मानव रक्त फाउंडेशन, जहाँ पर हमारे साथ एक सचिव जी हैं, एक अध्यक्ष जी हैं। पहले तो मैं आपको अध्यक्ष जी से मुलाकात करवाती हूँ, जिनका नाम एडवोकेट अब्बू हाशिम जी है। और आपका तो पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप जिस तरीके से मानव रक्त फाउंडेशन चला रहे हैं, और ये बहुत अपने में ही बहुत ही पुण्य का कार्य है। और बनारस जैसे शहर में इसको चलाना बहुत टास्क भी होगा, आप लोगों को बहुत टास्क का भी देखना रहता होगा, तो सब कैसे मैनेज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आप बताइए कि जो एक इवेंट प्लान हो रहा है आप लोगों का इस जागरूकता के लिए कि मानव जो है जिस तरीके से रक्त का डोनेशन करते रहे और पड़ता है, जो जरूरतमंद होता है उनको भी मदद मिलता रहे। तो पहले तो अपने फाउंडेशन के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। जिस तरीके से आप दिल्ली से आकर के बनारस के अंदर हम जैसे समाज सेवियों को अपने चैनल के माध्यम से समाज तक उनकी मदद करने के प्रयास जो हम लोग करते हैं, उन तक हमारे संस्था तक को पहुंचाने में आप मदद कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है काशी की सरजमी पर जी। और मानव रक्त फाउंडेशन इस तरीके से बनारस ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के कई प्रदेशों में लगातार रक्तदान महादान अभियान जन जागरूकता पर तकरीबन पिछले 2013 से काम कर रहा है। हमारा उद्देश्य है मेरा रक्त भारत की रगों में। जिस तरीके से मानव रक्त फाउंडेशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बनारस के अंदर स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से निःशुल्क ऑपरेशन, और इतना ही नहीं, साथ ही साथ हमारा जो मेन उद्देश्य है रक्त खून दे करके जान बचाना, जिसका कोई नहीं है, उसके लिए मानव रक्त फाउंडेशन खून की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी, ये तो पूरा संकल्प लेकर के लगातार कार्य कर रहा है। इसी के साथ साथ हम मुख्य विषय पे आएंगे कि पिछले आने वाले 7 दिसंबर को हमारा एक आयोजन इवेंट है जो साहित्य पे है, जो बनारस में हमारे साथ सहयोगी विश्व ज्योति जनसंचार समिति और साथ ही साथ और सौहार्द पीस सेंटर और काफ़ी बनारस के लोगों का सहयोग समर्थन के सहयोग से हम लोग पिछले 4 सालों से लगातार साहित्य पे एक साहित्य बनारस काशी साहित्य सांस्कृतिक की नगरी है, जहां साहित्यों के माध्यम से सांस्कृतिक की नगरी में कवियों के माध्यम से रक्तदान जन जागरूकता अभियान पे हम लोग लगातार एक ऑल इंडिया कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन करते हैं। उसी तरीके से हर साल इसी तरीके से मैडम आने वाले 7 दिसंबर को हम लोग नेशनल स्कूल पिलीकोटी में एक आयोजन कर रहे हैं। तो उस विषय पर कुछ हमारे साथी हैं, हमारे संस्था के सेक्रेटरी साथी भी हैं, आप उनसे भी कुछ बात करिए, तो वो भी आपको कुछ चीजें बताएंगे और हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करिए। पहले तो हमारे साथ अब यहाँ पर एक एडवोकेट अब्दुल्ला जी हैं, और इनसे भी जानते हैं, क्योंकि ये जो है सचिव हैं और इन्होंने भी जैसे संकल्प अब्बू जी ने ले रखा है, इन्होंने भी वैसे ही संकल्प ले रखा है कि जो जनता की सेवा है वो रक्त के माध्यम से हो, और भी जिस तरीके से माध्यम से ये कर पाते हैं वो फाउंडेशन चला रहे हैं और ये मदद करते रहते हैं। आइए पहले तो जानते हैं कि फाउंडेशन के बारे में बताइएगा कि आप लोग कैसे मदद करते हैं लोगों की। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हम लोगों की फाउंडेशन के छोटे से काम को अपने चैनल पे चलाने के लिए शुक्रिया। हमारे अध्यक्ष जी सब बता रहे थे, मानव रक्त फाउंडेशन का एक मिशन है कि खून की कमी से कोई भी इंसान मरे ना। दरअसल होता यह है कि ब्लड बैंक का ये नियम होता है कि अगर आपके ब्लड बैंक के पास डोनर नहीं होता तो रक्त नहीं देता। मानव रक्त फाउंडेशन इस पे काम करता है कि जिनके पास डोनर नहीं है उनको रक्त प्रोवाइड करा के उनकी जान बचाता है। और मानव रक्त फाउंडेशन ये भी मानता है कि रक्तदान ही सबसे बड़ा ये प्रमाण है आपसी भाईचारा, सौहार्द, प्रेम, कंपोजिट कल्चर का। क्योंकि जब कोई रक्त किसी को देता है तो ये नहीं देखता कि वो किस बिरादरी का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, ऊंचा है कि नीचा है, लेकिन रक्त लेता है और अपनी जान बचा लेता है। जी, आप जैसे बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ा दान है वही रक्तदान है, और कहा भी गया है कि महादान ही रक्तदान है। तो इस पे आप लोग ने जागरूकता बनाने के लिए फाउंडेशन जो चला रहे हैं, इसमें इसके लिए जो इवेंट है इसके बारे में भी जरा जनता को बताइएगा। दरअसल हम लोग इधर तकरीबन 4 साल से ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन बनारस में कराते हैं। ये बहुत भव्य प्रोग्राम होता है। इसमें कवि बाहर से भी आते हैं? जी, अंतर्राष्ट्रीय कवि आते हैं। अब की बार हमारे यहाँ जो इस वक्त सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कवि का चेहरा है शकील आजमी साहब, वो आ रहे हैं। हमारे यहाँ अज़्म शाकिरी साहब आ रहे हैं, बहुत बड़ा चेहरा शायरों की दुनिया का है, मुशायरे की दुनिया का है।
और हमारे मुशायरे में आ रहे हैं मरहूम राहत इंदौरी के साहबजादे सतलज राहत इंदौरी साहब आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री रही अना देहलवी साहिबा आ रही हैं, जो है वो खुमार बाराबंकवी आ रहे हैं, और जो है चकाचौंध ज्ञानपुरी जो हास्य कवि हैं आ रहे हैं। इस तरीके से हमारी फहरिस्त है जो कि इंटरनेशनल लेवल के जो शायर और कवि हैं वो हमारे मुशायरे में शामिल होने जा रहे हैं 7 तारीख को। और आपको बताऊं कि इस 7 तारीख का मुशायरा इस माने में भी जो है बहुत भव्य होता है, क्योंकि इस मुशायरे में पूर्वांचल के एरिया के लोग भी, पूरे पूर्वांचल के लोग जैसे जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, इस जगह के लोग भी इसमें शामिल होते हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि इवेंट बहुत रोचक होता है। हमारा मकसद हमारा ये होता है कि हम लोग अपने कंपोजिट कल्चर को, जो आपसी भाईचारा, जो प्रेम है, उसको बना के रखा जाए। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस ऑर्गेनाइजर टीम में सारे धर्म के लोग हैं। फादर आनंद साहब जो सौहार्द पीर सेंटर के जो है बानी हैं, आप हैं। फादर मजू साहब हैं इसके अंदर, फादर परवीन साहब है, अबू हाशिम साहब है, गौरव सिंह राजपूत साहब है, सरदार गुलविंदर सिंह है। मतलब हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब चारों धर्म सारे कौमी का हमारा मकसद ये काशी कौमी एकता मंच, जो पूरा कौमी एकता का जो मंच है बनारस का, ये इसको आयोजन करता है। और मैसेज होता है हमारे मुशायरे का, मैसेज यही है कि हम लोग आपस में मोहब्बत रखें, प्रेम रखें, जो कंपोजिट, जो साझा कल्चर हमारा है उसकी हिफाजत करने के लिए हम लोग ये मुशायरा करते हैं। और मैं तो कोई गुजारिश करूंगा कि आप पत्रकार हैं, आप लखनऊ से आई हैं, अबू हाशिम भाई हमारे बता रहे थे दिल्ली से आई हैं, आप भी आइए और अपने और पत्रकार साथियों को लाइए। अगर इसे देखना है उस दिन की एक जगह पे पूरा भारत इकट्ठा हो। कबीर नजीर बनारसी हुआ करते थे, एक शायर बनारस के हुआ करते, वो एक शेर कहते थे कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और राहत इंदौरी का एक शेर बड़ा मशहूर है, जो हमारे मुशायरे, हमारे कवि सम्मेलन के सभी बैठता है, ये हिंदू वो मुस्लिम, ये सिख वो ईसाई, ये हिंदू वो मुस्लिम, ये सिख वो ईसाई, छोड़ो यार ये सब सियासत है, चलो इश्क करें। तो इश्क करने की शाम हम लोग नेशनल इंटर कॉलेज पीली कोठी में 7 दिसंबर दिन रविवार को शाम 7 बजे एक करने जा रहे हैं, जहां सारे धर्म, जाति, ऊंच नीच, भाषा का भेद सब उतार करके मोहब्बत करने के लिए शायर, कवि इकट्ठा होंगे, ऑडियंस इकट्ठा होगी। और उस दिन सिर्फ एक बात होगी, इश्क की, मोहब्बत की, आपसी जोड़ की, प्रेम की। काशी में ऐसे भी मोहब्बत की ही बात होती है। तो 7 दिसंबर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको सभी बनारस वालों को और जो बनारस के बाहर वाले हैं सबको आना है। और ये जो एक रक्तदान के लिए इन्होंने मानव रक्त फाउंडेशन किया है, इसकी जागरूकता भी फैलाएंगे और इससे ये भी पता चलेगा कि ये कितना बड़ा दान है। और हम सबको कहीं ना कहीं ये चीज जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये इससे बड़ा दान शायद कुछ हो भी नहीं सकता। तो जरूर से आप लोग 7 दिसंबर को आइए। और आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि जब ये मुशायरा हमारा खत्म होता है, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हम 100 यूनिट जो दूसरा जो कैंप करते हैं इस मुशायरे के जागरूकता के माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय जो शायर आ रहे हैं उनके माध्यम से, जो मोहब्बत, जो पैगाम हम लोग भेजते हैं, जो रक्तदान मेरा रक्त भारत की रगों में, तो हम जब कैंप करते हैं तो इसका बहुत हमको प्रभाव मिलता है और इस जागरूकता का बहुत हमको असर होता है। और जब हमको अधिक ब्लड हमारे कैंप में डोनेट होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा थैलेसीमिया, अनेमिया और गर्भवती, ट्रामा, इन जैसे केसेस को हम उसमें मदद करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे लोग जैसे कोई सेना में है, कोई बाहर हैं, बनारस सबसे बड़ा काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU है, हम लोग वहाँ के छात्र भी रहे, ऐसे हॉस्पिटलों में, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल जो पेशेंट भर्ती होते हैं, ऐसे लोगों को हम इन तरह तरह के जागरूकता अभियान करके, कार्यक्रमों को करके, एक रक्तदान मुहिम को उत्सव महोत्सव करके हम उसको रक्तदान इकट्ठा करते हैं ब्लड बैंकों में और उसको ले जा करके ऐसे लोगों की मदद करते हैं। इसका असर जो होता है, ये जिसकी जो फायदे होते हैं, ये आपके इस चैनल और इस जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हमको रिजल्ट मिलता है। बस यही कि आइए 7 दिसंबर को, जो मैडम ने बताया, नेशनल स्कूल पीली कोठी में आप सभी लोग इकट्ठा होइए और हमारी चीज़ों को देखिए, हमारे कार्यक्रमों को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू मैडम। धन्यवाद आप सभी का भी।